इतना कह सकता हूं कि जो पुराना पेंशन प्रक्रिया था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको दोबारा बहाल करना नामुमकिन है। 8th पे कमीशन को लेके क्या आपको मुझसे ज्यादा जानकारी आपके पास है। आप मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए। जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो। पूरा देश आज ओपीएस के लिए सरकारी कर्मचारी परेशान है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब में स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है कर्मचारियों के लिए, ओल्ड पेंशन के लिए, 8वां वेतन आयोग के लिए। दोस्तों, आपने एक वीडियो देखा है या नहीं देखा, परंतु आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। वो भी केंद्रीय वित्त मंत्री के सेक्रेटरी टीवी स्वामीनाथन जी का। टीवी स्वामीनाथन जी से एंकर ने 2 ही प्रश्न अच्छी तरह से कर्मचारियों के लिए पूछा है। दोस्तों, आप ये वीडियो स्किप मत कीजिए, काटिए मत, ये वीडियो देखिए और प्रेरित होइए। उसके बाद में आप अन्य कर्मचारियों को ये वीडियो जरूर भेजें कि टीवी स्वामीनाथन चाहते ही नहीं है कि कर्मचारी की ओल्ड पेंशन बहाल हो। साथ में हम ये भी बताएंगे आज लोकसभा संसद में कुछ सांसदों ने जमकर ओल्ड पेंशन के बारे में भारत सरकार को कटघरे में कर दिया। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि कितना प्रतिशत पेंशन पर भारत व्यय करती है और किस किस पर कितना व्यय करती है। तो दोस्तों, उससे पहले हम टीवी स्वामीनाथन जी का ये वीडियो देख लेते हैं। एनपीएस और ओपीएस को लेके जो पेंशन सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए, एफएम ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई आपकी अध्यक्षता में, और एफएम ने कहा भी है कि जो स्टाफ एसोसिएशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशंस हैं, उनके साथ बातचीत भी हुई है। मैंने शिव गोपाल मिश्रा जो इसके सेक्रेटरी हैं उनका इंटरव्यू भी इस बारे में किया था बजट से पहले। वो चाहते थे कि इस पर भी कोई संकेत बजट में हो। अच्छा, आप बहुत अच्छे इंटरव्यूअर हैं। इंटरव्यू में तो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के साथ आपकी कंसल्टेशंस हुई हैं, कितना आगे आप बढ़ पाए हैं पेंशन व्यवस्था में सुधार? ये मैं आपको पूरा जानकारी, ये एक कॉन्फिडेंशियल मामला है, ऑब्वियसली मैं आपको पूरा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इतना कह सकता हूं कि जो पुराना पेंशन प्रक्रिया था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको दोबारा बहाल करना नामुमकिन है फाइनेंशियली। मैं एज एन ऑफिसर कह रहा हूँ, निर्णय तो सरकार लेगी, बट ये इट विल नॉट बी फाइनेंशियली फीजिबल, इज माय ओपिनियन एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, दैट इट विल बी। और ये जो नागरिक हैं, जो सरकार में काम नहीं करते हैं, जो आउटसाइड द गवर्नमेंट है, उनके लिए ये बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा अगर हम ओपीएस को दोबारा लेके आते हैं। तो ये तो एक तरफ है। दूसरा, क्या हम कर्मचारियों का एक्सपेक्टेशंस को हम कुछ हद तक मीट कर सकते हैं? तो क्या कोर इश्यूज हैं? तो हमने देखा कि कोर इश्यूज 3 हैं। एक कि ये स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन के वजह से जो अनसर्टेनिटी है, वो नहीं चाहते कि पेंशन उस पर निर्भर हो। दूसरा कि पेंशन में कुछ महंगाई के लिए कुछ इंक्रीज चाहिए। और तीसरा कि जिन लोगों का कार्यकाल पूरा 30 इयर्स का नहीं हो या 35 इयर्स का नहीं हो, उनका कुछ मिनिमम पेंशन का इंतजाम चाहिए। ये 3 कोर डिमांड्स हमने आइडेंटिफाई किया है। मुझे लगता है कि और काम करके इन 3 कोर डिमांड्स को हम किसी वजह से एड्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू गिव यू एनीथिंग। जी, और इसी से जुड़ा एक सवाल था 8th पे कमीशन को लेकर। वित्त मंत्री के सामने बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए गए हैं, और शिव गोपाल मिश्रा जी का मैंने जिक्र किया, उन्होंने जो नेशनल रेलवे मेंस फेडरेशन है उसकी तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी से भी वो मिले, उन्होंने उनको भी मेमोरेंडम दिया। 8th पे कमीशन को लेकर क्या आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी आपके पास है? आपकी खुद दे दीजिए सवाल भी, जवाब भी। नहीं सर, बट उसमें एक आर्गूमेंट था कि 2014 में 28 तारीख को, शायद 28 जनवरी 28 फरवरी को। देखिए, 2014 में जो है वो अनयूजुअल था। इसका पीरियड 1 जनवरी 2026 से है, हम 24 में हैं। उस टाइम वो प्री इलेक्शन बजट में अनाउंस किया गया था, लेकिन वो नॉर्मल डेट नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने टीवी स्वामीनाथन जी को सुना और एनडीटीवी के एंकर ने 2 सवाल ऐसे जो कर्मचारियों से रिलेटेड पूछा। पहला सवाल ही यही था कि क्या ओल्ड पेंशन बहाल होगी, ऐसा होगा? तो बिल्कुल साफ अक्षरों में टीवी स्वामीनाथन जी ने मना कर दिया है कि हम ओल्ड पेंशन बहाल नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए ओल्ड पेंशन बहाल भी करेंगे तो भारत की जनता, भारत के नागरिकों और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों पे बोझ बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यही था कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी अगर हमने ओल्ड पेंशन बहाल कर दिया। जबकि आपको
मैं ये अखबार पढ़ के आपको बता देता हूं। ये अखबार की कटिंग है और इसमें देख सकते हो कि नहीं होगी ओपीएस की वापसी, लागू हुई तो सबसे ज़्यादा बोझ आम नागरिक पर पड़ेगा। ये सोमनाथन वित्त सेक्रेटरी ने बोला। केंद्र सरकार के आधारित जो आंकड़े हैं इस पे आप ऊपर जा सकते हो, जहाँ पर देख सकते हो पेंशन पर केवल 4% का ही बजट खर्च होता है। अब यहाँ पर देख सकते हो जो केंद्र सरकार के जो आधिकारिक जो आंकड़े हैं, तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर पेंशन पर 4% खर्च होता है, अन्य व्यय पर 9%, केंद्र प्रायोजित योजना पर 8%, वित्त आयोग और अन्य जो आयोग है उस पर 9% होता है, और करों शुल्कों में राज्य का 21% होता है, और रक्षा सब्सिडी पर 14% होता है, या केंद्रीय क्षेत्र स्कीम पर 16% होता है, और ब्याज भुगतान पर 19% होता है। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सबसे कम जो भारत सरकार का व्यय किस पर होता है, पेंशन पर। फिर भी सोमनाथन जी वित्त सेक्रेटरी ये बोलते हैं कि ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे तो भारत के नागरिकों पर वजन बढ़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। दोस्तों इसमें यहाँ पर देख सकते हो कि 4% व्यय हो रहा है, किस पे, पेंशन पे। तो दोस्तों उसके बाद में आप 8वां वेतन आयोग के लिए टीवी स्वामीनाथन जी को दूसरा प्रश्न पूछा एंकर ने, और 8वां वेतन आयोग के लिए तो एंकर पे डाल दिया कि इसका जवाब तो आप ही दे दीजिए। तो ये मतलब जो कर्मचारियों के 2 सवाल पूछे, टीवी स्वामीनाथन बिल्कुल नाराज हो चुके, जैसे कि बिल्कुल चेहरे पे हंसी नहीं थी, ऐसे टीवी स्वामीनाथन जी हो गए। आप देख लीजिएगा, एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, जैसे हंसी नहीं हो। ये 2 सवाल ऐसे क्या पूछ लिए एंकर जी ने कि स्वामीनाथन जी जो वित्त सेक्रेटरी के उसके मुंह पे हंसी नहीं थी, एक मुस्कुराने ही वो हट गए। बिल्कुल ऐसा कर्मचारियों ने किया क्या है, जबकि कर्मचारी देश की प्रगति, देश के विकास के लिए जी जान से काम करता है, और देश में एक ही संविधान है, परंतु 2 संविधान क्यों अपना रखे नेताओं ने। ओल्ड पेंशन नेताओं को मिल रही है, कर्मचारियों को एनपीएस के रूप में पेंशन मिल रही है। ऐसा हो सकता है? अगर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर होने से बचाना है और देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना है तो नेताओं की पेंशन बंद कर दीजिए, उन नेताओं को भी कर्मचारियों की तरह एनपीएस पेंशन मिलाइए। तो दोस्तों ये 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? और मैं एक और आपको वीडियो बता रहा हूं जिसमें लोकसभा में आज सांसद बहुत ही ऊंधी रूप से उठा रहे मुद्दा और भारत सरकार को खटकरे में खड़ा कर दिया। ये वीडियो बताता हूं हरियाणा के दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। बंदरगाहों पे, एयरपोर्ट पे और यहाँ तक कि संसद की सुरक्षा भी अब इन्हीं के हाथों में दी गई है। इनके हितों से जुड़े हुई मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू करी गई देश के लिए तो उसमें कहा गया कि न्यू पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेज इन द फर्स्ट स्टेज। तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो CAPF हैं ये भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, ये भी आर्म फोर्सेज की परिभाषा में आने चाहिए। इसीलिए इन लोगों की जब ये जो देश की सुरक्षा दे रहे हैं तो इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूँ हमारे देश का सरकार का कार्य है। दोस्तों आपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये वीडियो देखा है जिसमें केंद्र कर्मचारी फोर्सेस चाहे राज्य कर्मचारी हो उसके लिए इतना बोले कि भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष को जब भी कोई भी सांसद बोलते हैं कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन के लिए तो चेहरे का जो मुस्कान होता है वो उठ जाता है। ऐसा कर्मचारियों ने क्या कर दिया कि ओल्ड पेंशन का नाम पर ईर्ष्या होती है नेताओं को, सेक्रेटरियों को। अरे कर्मचारी तो है जो आपका हर काम करता है, चाहे आपका फाइलों का काम हो, चाहे आपका कोई भी काम हो, वो सरकारी कर्मचारी करता है। और आप सरकारी कर्मचारियों को अपनी बुढ़ापे की लाठी नहीं दे रहे हो, ये बहुत ही शर्मनाक है। और उन लोगों को मिल रही है नेताओं को ओल्ड पेंशन। तो दोस्तों हम दूसरा वीडियो हम बताते हैं जो उत्तर प्रदेश से सांसद आते हैं धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से। ये वीडियो देखिए। बीजेपी की सरकार जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो। पूरा देश आज ओपीएस के लिए सरकारी कर्मचारी परेशान है। कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है।
सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन, हम मांग करते हैं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं मांग करता हूं, आप राष्ट्रभक्त हैं ना, सीमा पे जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। वो आप ओपीएस नहीं दे पाओगे। दोस्तों, धर्मेंद्र जो यादव जी ने यह कह दिया लोकसभा अध्यक्ष से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये 11वां बजट है और 11वें बजट में तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं की जाती है। यह शर्म की बात है कि कर्मचारी हमारे लिए दिन रात काम करते हैं, उसके लिए ओल्ड पेंशन नहीं है, उसकी बुढ़ापे की लाठी नहीं है। तो दोस्तों, आपको वीडियो देखना है और कर्मचारियों को यह वीडियो भी शेयर करना है और कर्मचारियों को आपको प्रेरित करना है कि आपको ओल्ड पेंशन के लिए, अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए जब तक लड़ना है जब तक आपको अपनी बुढ़ापे की लाठी नहीं मिल जाती। और आप कभी भी बजट में ओल्ड पेंशन का जिक्र हो या मिले या नहीं मिले, परंतु जब तक नहीं रुकना है, जब तक हमको ओल्ड पेंशन नहीं मिल जाती। एनपीएस में हमको संशोधन नहीं चाहिए, हमको हूबहू ओल्ड पेंशन चाहिए और विजय कुमार बंधु जी के रास्ते पर हमको चलना है। आप सभी कर्मचारियों का हक और अधिकार है और आपका कर्तव्य भी है कि आप स्टूडेंट कर्मचारियों को, कर्मचारी की फैमिली को, स्टूडेंट की फैमिली को, भारतीय जनता को समझाएंगे कि ओल्ड पेंशन और एनपीएस में क्या अंतर है। अगर आपका बेटा जब सरकारी जॉब लगता है तो अगर उसको एनपीएस मिलेगी तो ये अंतर है और ओल्ड पेंशन मिलेगी तो ये अंतर है। तो आपको समझाना है और वक्त आने पर हमको अंगुली की चोट पर, डंके की चोट पर वोट देना है और सरकार को ये बता देना है कि अगर आप हमारी ओल्ड पेंशन बहाल नहीं करते हो तो हम आपको हमारे वोट के चोट पर आपको विपक्ष में बिठा देंगे। तो दोस्तों, ये मजबूर करना है हमको कि सरकार सोचने पर विवश हो जाए कि कर्मचारी की ओल्ड पेंशन बहाल करना ही है। तो दोस्तों, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।